और आरबीएम अनुशासन के मामले में कोशिश करता है कि बुद्ध के बताए रास्ते पर हम चलने वाले लोग हों। इसलिए अनुशासनहीनता का कदापि ऐसा कोई कुछ वाक्य न हो, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए अब चाहे आप लोगों की अपेक्षाएं मैं समझता हूँ उनको पूरा नहीं जा सकता हूँ और बाकी लोगों की अवधि को आमंत्रित करने से पूर्व आज के सभागार में लोगों से बात करके आगे करूंगा। अभी तक जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और जो भी संदेश दिया है उस संदेश के पालन के लिए आरबीएम के बैनर तले आरबीएम के नाम से धम्म के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान जो भी साथी देना चाहते हैं वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मोतीलाल जी अहरवाल साहब के पास या हमारे जो मौजूद है विदिशा जिले के अध्यक्ष CS बौद्ध जी, धम्म के कारवा में अपना योगदान देने वाले जो भी इच्छुक साथी हों वो अपना नाम नोट करा देंगे। और अब मैं आप लोग जिनकी बेसब्री से प्रतीक्षा में थे मैं आमंत्रित कर रहा हूं और आमंत्रित करने के साथ आप लोगों को आगाह करता हूं कि एक जयकारा लगाएंगे बुद्ध का, मैं कहूंगा तथागत बुद्ध की, आप कहेंगे करुणा हो। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आमंत्रित करने से पूर्व आप लोगों का सहयोग चाहूंगा। आगाज करेंगे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आरबीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मिनिस्टर MLC माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि आए और आज के सभागार में मौजूद उपासक उपासिकाओं को संदेश दे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। बाबा तेरा नाम रहेगा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। संसार को शांति और मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधि शब्द परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज संभाग भोपाल के जिम्मेवार साथियों के इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय शंकप्रिय कमलेश साहब, हमारे सांस्कृतिक विंग के संयोजक हमारे युवा साथी माननीय राजू भारती जी, हमारे संभाग भोपाल के अध्यक्ष तोहर सिंह अहिरवार साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हमारे राजकुमार साहब, अशोक बौद्ध जी भोपाल से, CL बौद्ध साहब, मेहरबान सिंह साहब, हमारे श्रीलाल अंबेडकर गुना से और इस हॉल में उपस्थित सभी हमारे धम्म के साथियों और बड़े आदर के सम्मान हमारे बीच में मंच पर बैठे हैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं माननीय दिवाकर साहब, मैं आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। साथियों, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, बहुत कम समय लूंगा और रहने दो। आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, इस संबंध में मुझसे पूर्व 10 साथियों ने अपनी बात को रखा है और इकट्ठा होने का
कारण भी आप लोगों के बीच में रखा है। जो हमारे पुराने साथी हैं वो काफी मेरे से पहले से ही परिचित होंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी के रूप में मुझे लगभग 6 वर्ष आपके मध्य प्रदेश में भी काम करने का मौका मिला है। मैं आप लोगों के बीच में रहा। साथियों, हमारे वर्तमान समय में जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ सवाल हमारे संपूर्ण भारत के जो अंबेडकर अनुयायी हैं, संत रविदास के अनुयायी हैं, संत कबीर के अनुयायी हैं, फूले के अनुयायी हैं, साहू के अनुयायी हैं, या मैं शॉर्टकट में कह सकता हूं कि जो मानवता को मानने वाले लोग हैं, वो सबके मन में एक प्रश्न हमेशा गूंजता है और वो प्रश्न है कि हम जिस देश में जन्मे हैं उसी देश में महाकारुणिक बुद्ध का जन्म हुआ। इसी भारत की धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ। इसी भारत की धरती पर बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर कारण क्या है, वजह क्या है कि बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध का ज्ञान दुनिया के कोने कोने में गया लेकिन भारत में नहीं है? ये सवाल सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में उठता है, हमारे दिमाग में उठता है और उठना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न हमारे दिमाग में आए और हम उसकी खोज ना करें तो वो प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता, हल नहीं हो सकता। उसकी खोज जरूर करनी चाहिए। तो जब हम इसकी खोज करते हैं और ये सोचते हैं कि जिस बुद्ध को बुद्धमय होना चाहिए था, जिस भारत को विश्व गुरु था उसे विश्व गुरु होना चाहिए था, ऐसे कौन से कारण बने कि हम विश्व गुरु होते हुए भी आज दुनिया की सूची में बहुत पीछे हैं, शिक्षा में पीछे हैं, ज्ञान में पीछे हैं, आविष्कार में पीछे हैं, आर्थिक रूप से पीछे हैं। तो ये कौन से कारण हैं? ये कारणों को जानने के लिए हमें निश्चित रूप से अध्ययन और चिंतन करने की जरूरत है। तो जब हम इसकी ओर एक नजर डालते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारत को बुद्धमय होना चाहिए था। संपूर्ण भारत के घर में बुद्ध की शिक्षाएं विद्यमान होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? जब क्यों नहीं हुई, इस विषय पर हम अपना ध्यान लगाते हैं तो एक प्रश्न हमारे मन में फिर उत्पन्न होता है कि बुद्ध की शिक्षाएं भारत में कामयाब हुई या होने नहीं दी। बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का धम्म भारत में कामयाब हुआ नहीं या होने नहीं दिया। ये दो विषय पे हमको अपना अध्ययन करना होता है। हम दो विषय पे जब अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के ज्ञान को भारत में कामयाब नहीं होने दिया गया है। अब नहीं कामयाब होने दिया गया है तो फिर हमको ये देखना होगा कि भाई कौन व्यक्ति है, वो कौन वर्ग है, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने बुद्ध की इतनी पवित्र शिक्षाओं को भारत में कामयाब नहीं होने दिया है। नहीं होने दिया है और ना होने देने के पीछे उनका स्वार्थ क्या है, उनका फायदा क्या है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक वर्ग है या एक जाति है या एक व्यक्ति है, हम उसे एक व्यक्ति मान लेते हैं, उसने
बुद्ध की शिक्षाओं को भारत में कामयाब नहीं होने दिया है। क्यों नहीं होने दिया है? जब हम इस प्रश्न को हल करते हैं कि भाई क्यों नहीं होने दिया है, तो हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का धर्म समानता देता है, बराबरी देता है, नैतिकता देता है, और जिस व्यक्ति ने इसको कामयाब नहीं होने दिया है उसको समानता स्वीकार नहीं है, उसको बराबरी स्वीकार नहीं है, उसको नैतिक जीवन स्वीकार नहीं है। क्योंकि नैतिक जीवन अगर सफल होता है, समानता अगर सफल होती है, कामयाब होती है, तो वह व्यक्ति जन्म से पूजनीय नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जन्म से सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ होने के लिए, पूजनीय होने के लिए फिर उसको चरित्रवान बनना होगा, उसको ज्ञानवान बनना होगा, उसको नैतिक बनना होगा। तब ही समाज उसको अपने से उच्च श्रेणी का व्यक्ति मान सकता है, अन्यथा उसको नहीं मान सकता है। ये बात मैंने बड़े शॉर्टकट कही है और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। कमलेश जी पानी भिजवाओ जरा। चलो है रहने दो। शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयां खाने से गला सूखता है। ये आप समझ के होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। अब हम जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादे हैं, हमारी ड्यूटी क्या है? भाई उसकी ड्यूटी तो ये है कि उसे अगर जन्म से पूजनीय रहना है, जन्म से सर्वश्रेष्ठ रहना है, तो उसको बुद्ध की धम्म को कामयाब नहीं होने देना है। ये उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी को पूरी ताकत से करने में लगा हुआ है। लगा हुआ कि नहीं लगा? अब हमारी क्या ड्यूटी है? क्या हम अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं? मुझसे बहुत सारे साथी कहते हैं कि साहब हमारे सारे संवैधानिक अधिकार धीरे धीरे करके छीने जा रहे हैं, हमारे सारे हक को धीरे धीरे करके खत्म किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग उसके लिए आंदोलित नहीं हो रहे, हमारे लोग उसके लिए संगठित नहीं हो रहे, हमारे लोग उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। तो मुझे हंसी आती है और जब मैं हंसता हूं तो मुझसे साथी लोग पूछते हैं कि साहब इतना चिंतनशील प्रश्न है और आप हंस रहे हैं। तो मैं कहता हूं मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जिन लोगों को ये अधिकार मिले हैं, जिन लोगों को कोट पैंट और टाई पहनने का अधिकार मिला है, जिन लोगों को कलेक्टर, एसपी, मजिस्ट्रेट, जज, वकील, डॉक्टर बनने का अधिकार मिला है, उनका कुछ लगा नहीं है। कुछ लगेगा मतलब समझते हो? ना तो गोली खाई है, ना लाठी खाई है, ना जेलों में गए हैं, ना भूखे तड़फे हैं। जब हमारा कुछ लगा नहीं है तो हमको उस अधिकार की कीमत का अंदाजा नहीं है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी कुछ साथियों के मन में कुछ खून उनका गर्म होता है, कुछ जिज्ञासा उनमें उभरती है, तो क्या काम करते हैं? फिर जिनका खोया है, जिन्होंने बलिदानी की है, जिन्होंने कुर्बानी की है, जिन्होंने त्याग किया है, जिनको हम बहुजन समाज का महापुरुष कहते हैं, हम बस उनकी चर्चा कर देते हैं,
बुद्ध ने ये किया था, संत कबीर ने ये किया था, संत रविदास ने ये किया था, महात्मा फुले ने ये किया था, साहू जी ने ये किया था, माता रमाबाई ने 4 संतानें गंवा दी थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया था। दैट्स ऑल। बस हम समझते कि हमारी ड्यूटी यही खत्म हो गई, अब इससे आगे हमारी ड्यूटी नहीं है। और इसी को हम क्या समझते कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तो कोई काम कर ही नहीं रहा। और मैं समझता हूं कि ये हमने गीत बना दिया है, महापुरुषों के जीवन का जो संघर्ष है ये हमने गीत बना दिया है। और हम जितने भी संगठन बना के बैठे हैं, सारे संगठन के जिम्मेदार लोग समय समय पर इस गीत को गाते रहते हैं। अभी 15 मार्च मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन आ रहा है, जन्म जयंती आ रही है, हम काशीराम साहब का गीत गाते रहेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती आ जाएगी, हम फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती का गीत गाएंगे। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा आ जाएगी, कुछ लोगों में चेतना जागी है तो फिर वो बुद्ध का गीत गाएंगे। गाना चाहिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि करने से ही काम होगा। बुद्ध ने राजा के बेटे थे, सब लोग जानते हैं। बुद्ध ने गृह त्याग किया, ये भी सब लोग जानते हैं, लेकिन गृह त्याग क्यों किया ये बहुत कम लोग जानते हैं। बुद्ध ने गृह त्याग किया ये ज्यादा लोग जानते हैं, और बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया ये बहुत कम लोग जानते हैं। और गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने क्या खोजा, उनको क्या बोधि प्राप्त हुई, ये जानने में हम जीरो हैं। भारत के सारे लोग जीरो हैं, 1% उसका कोई कहीं पे नहीं बनता। बुद्ध ने गृह त्याग किया, एक नदी के झगड़े को लेकर, रोहिणी की नदी को लेके झगड़े को लेकर सेनापति से जब उनका नहीं पटी और सेनापति ने युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया और उसने सिद्धार्थ गौतम ने उसका विरोध किया, तो वो विरोध में 3 बार पराजित हो गए। तो उनके सामने 2 रास्ते बचे। एक रास्ता जो सेनापति ने साख्य संघ में पारित किया उसको स्वीकार करें, दूसरा रास्ता कि पूरा साख्य संघ कपिलवस्तु के जो राजा थे उनके पिता शुद्धोधन उनका राजपाट छीन ले और उनका बहिष्कार कर दे। तीसरा रास्ता उन्होंने खोजा। सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि युद्ध वो नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, एक युद्ध से दूसरा युद्ध जन्म लेता है और युद्ध लड़ने वाले लोग खत्म हो जाते हैं, वो दुनिया से मिट जाते हैं, लेकिन युद्ध की परंपरा कभी नहीं मिटती है। युद्ध कोई समाधान नहीं। और मेरे रहते हुए मेरे पिता का राज्य छीन लिया गया तो उनका बहुत बड़ा अपमान होगा, ये मेरे लिए भी बहुत बुरी बात है। तो इससे तीसरा रास्ता उन्होंने निकाला गृह त्याग करने का। मैं त्याग कर देता हूं और चला जाता हूं। लेकिन बचपन से उनके मन में एक तमन्ना थी, बचपन से ही वो ये देखते थे कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। तो बचपन से वो अपने सवाल किया करते थे कि ये ऐसा क्यों है। कुछ लोग तो बहुत ताकतवर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, निर्मल हैं, मजबूर हैं। कुछ ताकतवर लोग कुछ गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
तो उनके पुरोहित उन्हें बताते थे, उनके आचार्य उन्हें बताते थे कि सिद्धार्थ ये ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। ये किसने बनाई है? ये ईश्वर ने बनाई। तो उनके मन में ख्याल आता था कि ये कहा जाता है कि ईश्वर तो परम पिता है, सब ईश्वर ने ही पैदा किए हैं, और जब सब ईश्वर ने ही पैदा किए हैं तो उस ईश्वर ने अपने संतानों में ये भेदभाव क्यों पैदा किया? मैं इस बात का उत्तर ईश्वर से जानना चाहता हूं कि जब सब तेरे ही संतानें हैं तो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नीचा, कोई ऊंचा, कोई कमजोर, कोई ताकतवर, ऐसा क्यों? तो गृह त्याग करने के बाद उन्होंने इसे जानने के लिए खोज शुरू की। तो 8 गुरुओं के पास वो गए, जो उस वक्त के सबसे बड़े सन्यासी थे, ऋषि थे, जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान था। सबके पास वो गए और जो जो उन्होंने बताया, जल समाधि लेना, विपश्यना में जाना, भूखे रहना, तप करना, उपवास रखना, सारे काम जो गुरु ने बताए सब कुछ किया। अनंत सारे गुरु हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सिद्धार्थ जितना हम जानते थे हमने बता दिया, इससे ज्यादा तो हमको भी नहीं मालूम। तब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, अब मुझे ही इसकी स्वयं खोज करनी होगी। तो सिद्धार्थ गौतम 40-50 दिन का भोजन इकट्ठा करके बुद्ध गया के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए, और वैसाखी की पूर्णिमा को उनको बोधि प्राप्त हुई। ऐसा हम सब लोग सुनते हैं, पंतों से सुनते हैं, अपने आचार्यों से सुनते हैं, या जो भी हमारे बीच में धम्म की चर्चा करते हैं हम उनसे सुनते हैं। लेकिन हम ये नहीं सुनते कि उनको बोधि जो प्राप्त हुई थी वो था क्या। ये हमें हमारे आचार्य या हमारा भिक्षु संघ हमें आज तक ये भारत को समझाने में विफल हुआ, नाकामयाब हुआ। बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो बोधि प्राप्त हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो क्या था? कोई आइटम था? क्या चीज थी? इसकी खोज जब करते हैं कि बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, तो बुद्ध को बोधि में क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध को बोधि में प्राप्त हुआ कि संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ये मुट्ठी भर चालाक लोगों ने एक बहुत बड़े कमेरे समाज को गुमराह किया है, और ईश्वर नाम का भूत पैदा करके उनको डराया है, और डरा धमकाकर उनका शोषण ये लोग करते हैं। लेकिन जिन शब्दों में मैंने कहा है उन शब्दों में बुद्ध ने इसको नहीं कहा। बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा। बुद्ध के शब्द कौन से थे? बुद्ध के शब्द थे दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का मार्ग है। हम बुद्ध के धम्म को नहीं समझ पाए, इसका कारण ये है कि सही जहां से बुद्ध ने ये शुरू किया हम उस मंत्र को नहीं समझ पाए। मंत्र को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बुद्ध ने क्या कहा? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था, ये बुद्ध ने कहा।
हम लोग क्या समझते हैं कि हमने त्रिशरण बोल दिया, हमने पंचशील बोल दिया, हमने अष्टांग मार्ग बोल दिया, हमें ये खाना है, हमें ये नहीं खाना है, बस यही धम्म है, इससे आगे धम्म नहीं है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जबकि ये धम्म नहीं है। त्रिशरण, पंचशील, अष्टांग मार्ग ये धम्म नहीं है। तो प्रश्न खड़ा होगा, ये क्या है? ये सुखी जीवन जीने के नियम है। ये क्या है? सुखी जीवन जीने के नियम। जैसे हम बाजार में जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो कैसे नापते हैं? मीटर से। भाई कपड़ा बेचने वाला हमको कपड़ा देगा तो मीटर से नाप के देगा ना, 2 मीटर चाहिए कि 3 मीटर चाहिए। हम आटा चावल लेंगे तो तौल के देगा। हम दूध या तेल लेंगे तो लीटर से नाप के देगा या तौल के देगा। तो सुखी जीवन जीने की ये नाप तौल है, त्रिशरण और पंचशील। भाई जैसे बुद्ध ने कहा 5 शीलों का पालन करो। पहला शील, मैं हिंसा नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा। हत्या नहीं करूंगा तो 302 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं लगेगा, मैं सुखी रहूं। तीसरा बुद्ध ने कहा झूठ मत बोलो, चुगली मत करो। झूठ चुगली नहीं करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। दुनिया में जितने झगड़े होते हैं झूठ और चुगली से ही होते हैं ना। घर परिवार बर्बाद होते कैसे होते हैं? चुगली से होते, झूठ से होते। तो घर में शांति रहेगी। तीसरा कहा बुद्ध ने, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार माने बलात्कार। अब मैं व्यभिचार नहीं करूंगा तो 376 भी नहीं लगेगी, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। चौथा बुद्ध ने कहा कि नशा पत्ता मत करो। कच्ची पक्की शराब या नशे की चीजें वो इस्तेमाल मत करो। तो हम नशा नहीं करेंगे तो हमारा मस्तिष्क ठीक रहेगा, हम अपने जीवन में प्रगति करेंगे, धन की बर्बादी भी बचेगी और शरीर की बर्बादी भी बचेगी और हमारा धन भी बचेगा, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सुखी जीवन जीने के मानक है, एक नियम है। लेकिन हमने गलती क्या की है कि हमने इसी को धम्म मान लिया। मैं पंचशील बोलता हूं, मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, मैं तो ये नहीं खाता हूं, मैं तो ये नहीं पीता हूं। ये उलझ गए हम, हमारा पूरा देश इसी उलझन में उलझ गए। बुद्ध का आंदोलन आध्यात्मिक आंदोलन नहीं है। आध्यात्मिक माने पूजा पाठ, पूजा पाठ का आंदोलन नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बुद्ध और उनका धर्म। यदि आप उसको पढ़ोगे तो इस नतीजे पर पहुंचोगे कि 45 वर्ष का जो बुद्ध का जीवन संघर्ष था वो बिल्कुल भी पूजा पाठ का नहीं था। तो फिर काय का संघर्ष था? बुद्ध का संघर्ष था अंधविश्वास को खत्म करना, ईश्वरवाद को खत्म करना, वर्ण व्यवस्था को खत्म करना, जातिवादी व्यवस्था को खत्म करना और संसार के सारे प्राणियों को समान रूप से बराबर का अधिकार देना। ये बुद्ध का आंदोलन था। इसलिए जो भारत में रहता है, जो अपने को उच्च कहता है, पुरोहित कहता है, वो बुद्ध के आंदोलन को कामयाब नहीं होने देता। वो कहता है जिस दिन बुद्ध की चर्चा भारत में शुरू होगी हमारा डिब्बा गोल हो जाएगा, फिर हमको भी समान मनुष्य की तरह लाइन में लगना पड़ेगा, हमारा विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि हमको भारत को बुद्धमय भारत बनाना है। बाबा साहब ऐसा चाहते थे,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा चाहते थे कि भारत बुद्धमय हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्धमय किसी भी राष्ट्र की, जो राष्ट्र जिस संस्कृति का है, जिस विचारधारा का है, उसकी 5 पहचानें होती है। 5 पहचान कौन सी? सबसे पहली पहचान उसकी होती है उसका उस देश का और राष्ट्र का झंडा है। दूसरी पहचान होती है उस राष्ट्र का संविधान। तीसरी पहचान होती है उस राष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूशन। भारत को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्धमय राष्ट्र बना दिया है। हमें बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे बना दिया है? हमारे देश का जो झंडा है उसमें जो धम्म चक्र है, ये अशोक सम्राट के शासन का प्रतीक है। ये बुद्ध के शासन का प्रतीक है। दुनिया में जो हमारा तिरंगा लहराता है और जिसमें जो गोल वाला धम्म चक्र लहराता है, तो वो हमारा बौद्धों का बौद्ध राष्ट्र होने का प्रतीक है। संविधान सभा की डिबेट को जब आप पढ़ेंगे, उस बहस को जब आप पढ़ेंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को छोड़ के कोई नहीं चाहता था कि धम्म चक्र उसमें शामिल हो। कांग्रेस ही चाहते थे कि गांधी जी का चरखा आ जाए, और आजकल वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि कुछ दूसरा आइटम आ जाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी संविधान सभा को कन्वेंस किया। और कैसे कन्वेंस किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम अपने राष्ट्र के ध्वज में अगर इस धम्म चक्र को रखते हैं तो दुनिया के लोग इसे नमस्कार करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि बुद्ध की संस्कृति पूरी दुनिया में है। एक सफलता मिली, हमारे राष्ट्र के झंडे में आ गया। दूसरा जो संविधान बना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, मैं पूरे संविधान की बात नहीं कर रहा, मैं केवल प्रस्तावना की बात कर रहा हूं। प्रस्तावना में ही लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था। यही बुद्ध का आंदोलन है। बुद्ध के आंदोलन को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में ला दिया ना। भारत ये संविधान की धारा 17 में बाबा साहब ने प्राचीन काल के समस्त परंपराओं को शून्य घोषित कर दिया। शून्य, खत्म, सारे लोग बराबर के हैं, समान रूप से बराबर। किया कि नहीं किया? दूसरी कामयाबी। तीसरी कामयाबी मोहर करेंसी होती है, पैसा। नोट जो छपता है उसमें अशोक की लौट आती है। ये किस की निशानी है? यह अशोक सम्राट की शासन की निशानी है, यानी बौद्ध शासन की निशानी है। बेईमानी हुई है उसमें। बेईमानी क्या हुई है? 1970 तक जितने नोट छपे हैं भारत में, उन सारे नोटों में अशोक की लौट पड़ी होती थी और गांधी जी कहीं नहीं होते थे। आज भी आप उठाकर देख लीजिए। 1970 के बाद धीरे धीरे करके अशोक की लौट को छोटा कर दिया गया और गांधी जी को बड़ा कर दिया गया। आरटीआई का एक सवाल लगाकर एक हमारे साथी ने पूछा, अखबारों में छपा था, आप लोग भी पढ़े होंगे। उसने भारत सरकार से पूछा था
कि गांधी जी का फोटो भारत की करेंसी में किन कारणों से शामिल हुआ है। प्रश्न थे 3। क्या लोकसभा में पारित हुआ? क्या संविधान सभा में पारित हुआ? क्या किसी न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया? उत्तर था हमको नहीं मालूम। आरबीआई के गवर्नर ने जवाब में लिखा कि गांधी जी का फोटो भारत की करेंसी में कैसे आ गया है, किसके आदेश से आया है, इसकी जानकारी तो हमको भी नहीं है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। करेंसी का स्वरूप बदल दिया गया। 131 सांसद एससी और एसटी के पार्लियामेंट में बैठे हैं। 150 से ज्यादा सांसद ओबीसी के पार्लियामेंट में बैठे हैं। किसी ने आज तक ये प्रश्न भी नहीं पूछा कि जिस करेंसी में संविधान सभा ने गांधी का फोटो पास ही नहीं किया, वो हमारे देश के नोट में कैसे आ गया। इससे ज्यादा मरी हुई कौमें हो सकती हैं, इससे ज्यादा सोई हुई कौमें हो सकती हैं। किसमें गिनती करेंगे हम अपनी? हम कहते हैं हजारों हमारे आईएएस आईपीएस हो गए, कलेक्टर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, जज हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, और मुट्ठी भर लोग गांधी जी को करेंसी में घुसेड़ गए, हमको पता ही नहीं चला। तो ये सोए हुए लोगों की या मरे हुए लोगों का इतिहास है ना। क्या जिंदा कौमें कभी अपने इतिहास को मिटने देती है, बदलने देती हैं? नहीं ना। तो ये मैंने आपको बात बताई। चौथा है मोहर। जब अदालत कोई आदेश पारित करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, तो उस पर मोहर लगती है। वो मोहर कौन सी होती है? अशोक की लॉर्ड, वो भी हमारी है। अब पांचवा बचा उस देश के लोग। भाई 4 चीजें तो हमारी हो गई, झंडा हमारा हो गया, संविधान हमारा हो गया, करेंसी हमारी हो गई और मोहर भी हमारी हो गई। पांचवा बचता है भारत के लोग। क्या भारत के लोग बुद्धिस्ट हैं? उत्तर आएगा नहीं। तो हमें लोगों को बुद्धिस्ट बनाना है। भारत का संविधान किनके हाथों में है? बौद्धों के हाथों में है? नहीं। भारत की न्यायपालिका किसके हाथ में है? बौद्धों के हाथों में है? नहीं। भारत की कार्यपालिका किसके हाथ में है? बौद्धों के हाथ में है? नहीं। तो हमें काम क्या बचा? लोगों को तैयार करो। इसमें भी 50% काम बाबा साहब करती है। ये भी पूरा काम हमें नहीं करना, आधा काम, 50% काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कर दिया है। क्या कर दिया है? एक व्यक्ति का एक वोट, और जिसका ज्यादा वोट उसकी हुकूमत। क्या काम किया बाबा साहब ने? एक व्यक्ति अनपढ़ हो, गंवार हो, गरीब हो, और चाहे वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बहुत बड़ा अमीर हो, अमीर का वोट एक होता है ना, गरीब का वोट भी एक होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति का भी वोट एक होता है ना, और बिना पढ़े लिखे का उसका भी एक होता है। एक वोट एक व्यक्ति की ताकत बाबा साहब ने दे दी, और संविधान में नियम बना दिया कि जिसका वोट ज्यादा होगा सरकारें उसकी होगी। संविधान किसके हाथ में होगा? जिसकी सरकार होगी। जुडिशियली, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, इस सब पे किसकी हुकूमत चलेगी? जिसके हाथ में शासन प्रशासन होगा। और शासन प्रशासन किसके हाथ में होगा?
जिसके वोट ज्यादा होंगे। घनश्याम साहब ने कहा हम तो 100 में से 85 है, वोट हमारा है, लेकिन हुकूमत हमारी नहीं है, मोहल्ले में भी नहीं है, जिस नगर में हम रहते उस नगर में भी नहीं है, जिस प्रदेश में हम रहते उस प्रदेश में भी नहीं है। अभी राष्ट्र की बातें तो छोड़ो, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग संपूर्ण भारत में करना क्या चाहते हैं? हम संपूर्ण भारत में सोए हुए समाज को जगाना चाहते हैं, हम उसे जगाना चाहते हैं। हमारे एस.एन. भारती साहब ने कहा था अभी कि धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है। अभी ये भी एक शेर बन के रह गया, लोग कहेंगे नैतिकता ही धम्म है, धम्म ही नैतिकता है, लेकिन धम्म ही नैतिकता है, ये सही है, लेकिन नैतिकता क्या है? नैतिकता किसे कहते हैं? नैतिकता का मतलब फिर 5 सीलों पे आधारित है। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे के अधिकार को नहीं मारना, चुगली नहीं करना, अपने शरीर से किसी को तकलीफ नहीं देना, यही नैतिकता है। और जो लोग किसी का हक मारते हैं, जो लोग किसी के अधिकारों को छीनते हैं, जो लोग किसी के साथ चीटिंग करते हैं, वो अनैतिक हैं, और जो लोग ईमानदारी का जीवन जीते हैं वह लोग नैतिक है। ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी परिभाषा है, ये हमको सत्य करना है। एक बात मैं और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, राजनीति की ओर सारे लोग दौड़ना चाहते हैं, सारे लोग, जिसकी नजर है, जिसकी दृष्टि है केवल राजनीति पे है, और वो कहते हैं कि साहब राजनीति से ही हम लोग सत्ता प्राप्त करेंगे और सत्ता से हम अपनी बिगड़ी हुई बात को बनाएंगे। बात तो सच्ची है, बात झूठी नहीं है, बात तो सच्ची है, लेकिन सत्ता प्राप्त करोगे कैसे? जब तक नैतिक समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक सत्ता प्राप्त करना तो छोड़ो, सत्ता के आगे पीछे भी नहीं आ पाएंगे। कई लोग जवाब देते कि साहब अशोक सम्राट ने जो धम्म को स्वीकार किया तो उन्होंने उनको समूचे जम्मू द्वीप में उसको फैलाने का काम किया। मैं कहता हूं बात आपकी सही है, लेकिन बीच में से पकड़ी है। बात आपकी सही है, लेकिन बीच में से पकड़ी है। लोग सवाल पूछते कि सर बीच में से क्यों पकड़ी है? मैं कहता हूं भाई अशोक सम्राट से ज्यादा खतरनाक तो कोई था ही नहीं। लोगों ने अशोक सम्राट को चांडाल कहा था, हत्यारा कहा था, इतिहास में लिखा है अशोक चांडाल है, अशोक हत्यारा है। लेकिन चांडाल से, हत्यारे से धम्म प्रिय अशोक कैसे बना? पूछते कैसे बना साहब? बुद्ध की शिक्षा से। बुद्ध के भिक्षु संघ से कलिंग के युद्ध को हो जाने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इससे वो नैतिक से, धम्म से नैतिकता आई, और नैतिकता आई तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र तलवारों की पूजा करके उसका त्याग कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि बुद्ध की 45 वर्ष की क्रांति थी, उसका प्रतिफल क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? 45 वर्ष की बुद्ध की क्रांति में जो वर्ण व्यवस्था थी वो खत्म हो गई, जाति व्यवस्था भी खत्म हो गई। जिस शूद्र वर्ग को शिक्षित होने का, शस्त्र पकड़ने का अधिकार खत्म हो गया था, बुद्ध ने उसको पुनः बहाल किया, और उसको बहाल किया। उसका नतीजा निकला कि बुद्ध की क्रांति के बाद सबसे पहले पद्मानंद इस देश का सम्राट बना।
पद्मानंद कौन था? नाई समाज से, जिसे धनानंद भी कहते हैं शायद। पद्मानंद का भतीजा चंद्रगुप्त मौर्य फिर सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार फिर सम्राट बना, और बिंदुसार का बेटा अशोक फिर बहुत बड़ा ताकतवर चक्रवर्ती सम्राट बना। तो ये कैसे संभव हुआ? बुद्ध की क्रांति से। हमने बाबा साहब को पढ़ा है, सुना नहीं। बाबा साहब ने कहा, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वही समाज लंबे समय तक राजनीति में रुक सकता है। ये किसने कहा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये हमने सुना नहीं, पढ़ा। लेकिन हमने सुना मान्यवर कांशीराम साहब को। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने कांशीराम साहब को सुना। कांशीराम साहब ने भी कहा, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वही समाज लंबे समय तक राजनीति में कामयाब हो सकता है। और ये हुआ। 1964 में उन्होंने अपना घर बार त्यागा। 1984 तक 20 वर्ष तक मान्यवर कांशीराम साहब ने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया, पामसेफ बनाया। यानी एक समाज का जो क्रिमिनल वर्ग था, जिसके पास टैलेंट था, टैलेंट माने बुद्धि, जिसके पास टाइम था, टाइम माने 8 घंटा नौकरी करने के बाद 16 घंटे बचते थे। ट्रेजरी माने पैसा, जिसका सरकारी खजाने में हिस्सेदारी थी। तो टैलेंट, ट्रेजरी और टाइम वालों का एक संगठन उन्होंने निर्माणित किया। और बामसेफ के जितने पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, कांशीराम साहब बामसेफ के कैडरों में बताते थे कि तुम्हें समाज को देना है, समाज से लेना नहीं है। पे बैक टू सोसाइटी। समाज के कारण आप जहां पहुंचे हैं, वह समाज का कर्जा है, और उस कर्जे को आपको समाज को वापस करना है। बामसेफ के लोगों को कुछ मिलेगा, ये कभी सोचना मत। बामसेफ के लोग समाज में लीडरशिप पैदा करेंगे, समाज में नेता पैदा करेंगे। आप किंग होंगे, आप किंग मेकर होंगे। किंग कोई दूसरा होगा जिसे आप तैयार करेंगे। ये साहब ने कहा। चलिए, हमारी बातें हो। एक सवाल और हमारे बीच में खड़ा होता है आरएसएस का। आरएसएस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आरएसएस के किसी भी व्यक्ति से, छोटे से वर्कर से लेकर बड़े व्यक्ति तक, मौन भागवत तक, आप कभी पूछिए कि सर हमें राजनीति की बात करनी है, तो छोटा सा उनका प्रचारक होगा वो, और बड़ा मौन भागवत तक एक ही जवाब देगा कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हिंदू धर्म की संस्कृति के लिए काम करते हैं। हिंदू धर्म कहीं कमजोर ना हो जाए, हम तो केवल इसके लिए काम करते हैं। यही जवाब मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं? अब मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस से बड़ा राजनीतिक कौन है? बड़ा टेढ़ा सवाल आज की तारीख में। आरएसएस से जब आप बात करेंगे तो आरएसएस का जवाब होगा कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। और मैं कहता हूं कि आरएसएस से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं है। गांव का सरपंच कौन होगा, ये आरएसएस तय करता है। आपके इलाके का एमएलए कौन बनेगा, ये कौन तय करता है? आरएसएस तय करता है।
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कौन तय करता है? आरएसएस तय करता है। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये कौन तय करता है? आरएसएस तय करता है। देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा ये कौन तय करता है? आरएसएस तय करता है। प्रमाण क्या है इस बात का? सबूत क्या है? सबूत मैं आपको बताना चाहता हूं। 2012 आया, 2014 में चुनाव होने थे। नरेंद्र मोदी को नागपुर से हरी झंडी मिल गई कि आप प्रधानमंत्री के लिए तैयारी करिए। आरएसएस ने उनको आदेश कर दिया और जब उनको आदेश मिल गया तो लाल कृष्ण आडवाणी विचलित हो गए, बहुत दुखी हो गए। बोले नहीं, मोदी मेरा चेला है, मोदी कल का लड़का है, मोदी को हमने सिखाया है। मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मैं एलके आडवाणी। जब ये बात मीडिया में आई, बहुत तेजी से घूमी, तो आप लोगों ने देखा होगा काफी मीडिया इसको उठाने लग गया। तो आडवाणी जी को नागपुर बुलाया गया और नागपुर के हेडक्वार्टर में जब आडवाणी जी घुस रहे थे तो उससे पहले मीडिया ने उनको रोक लिया। मीडिया ने पूछा, आडवाणी जी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है बीजेपी से? बोले मैं, लाल कृष्ण आडवाणी। बोले कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही कि मोदी जी को बनाया जा सकता है। तो बोले मोदी जी कौन होता है? कल का चेला मेरा मोदी जी। अंदर चले गए और 1 घंटे बाद अंदर से निकले। जब अंदर से निकले तो मीडिया तो इंतजार कर रहा था। मीडिया ने पूछा माइक लगा के, आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन? बोले नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारा कैंडिडेट है। नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये किसने दिया आदेश? जो आग की तरह उबल रहे थे आडवाणी जी, वो बर्फ की तरह ठंडे होके निकले। ये आदेश कहां से मिला? अंदर क्या हुआ 1 घंटे? मोहन भागवत ने कहा, आडवाणी दिमाग ठीक कर ले अपना। हमने नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाना है। उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी को क्यों बना रहे हैं? मैं तो बहुत सीनियर हूं, मुझसे सीनियर तो नरेंद्र मोदी है नहीं। अंदर वालों ने कहा कि तुम सीनियर तो हो, झूठ बोलने की जितनी बड़ी प्रैक्टिस नरेंद्र मोदी को है उतनी तुम्हें नहीं। देश के लोगों को जितनी तेजी से नरेंद्र मोदी बेवकूफ बना सकता है, आडवाणी तुम नहीं बना सकते। तुम्हारा बुढ़ापा हो गया, तुम सटिया गए हो, चुप रहिए। गलत कह रहा हूं मैं? अच्छा, क्या योग्यता थी नरेंद्र मोदी की? सिवाय झूठ बोलने की कोई योग्यता थी? अपनी बुद्धि से बोलो, मेरी बात मत मानो। झूठ बोलने की। एक उनके साथ मोटे भाई रहते हैं, अमित शाह को जब पूछा इनका सवाल कि 15 लाख का वायदा था, अमित शाह जी क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? ये जुमला है, ये जुमला। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि वास्तव में हम सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, वास्तव में हम चाहते कि इस देश की बागडोर, इस देश का राजपाट बहुजन समाज के हाथों में हो, बुद्ध को मानने वाले लोगों के हाथों में हो, बाबा साहब को मानने वाले लोगों के हाथों में हो, तो हमें गैर राजनीतिक होकर समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा। हम राजनीति में समाज को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अब रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट होगी तो आपके 4 भाई हैं, चारों भाई अलग नजर आएंगे। एक सपा का झंडा लगा देगा, एक भाजपा का लगा देगा, एक कांग्रेस का लगा देगा, एक कम्युनिस्ट का लगा देगा, एक बहुजन समाज पार्टी का लगा देगा। अब तो हमारी भी कई 20 पार्टियां बन गई हैं, कोई साथी उसका लगा देगा,
तो हम 365 दिन बेशक साथ रहे, लेकिन चुनाव आते ही हमारे झंडे अलग अलग हो जाते कि नहीं हो जाते। तो उनको एक मंच मिले, एक विचार मिले, एक जैसा सोचने का उनका दिमाग बनाया जाए और एक संगठन की शक्ति पैदा की जाए। वो धम्म की मंच हो सकता है, वो बुद्ध का मंच हो सकता है। वही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम ये काम करना चाहते हैं। लेकिन नुकसान और फायदा, इसके भी दो प्रश्न है। नुकसान हमारा होगा व्यक्तिगत, फायदा पूरी समाज का होगा। व्यक्तिगत कैसे होगा? व्यक्तिगत ये होगा कि अब धर्म प्रकाश भारती जो 12 वर्ष तक विधायक रहा, 3 बार की सरकारों में मंत्री रहा, वो अब जिंदगी में कभी संतरी भी नहीं बन पाएगा। धर्म प्रकाश भारती अब किसी गांव का सरपंच भी नहीं बन सकेगा, ये नुकसान होगा। लेकिन अकेला नहीं बनेगा, यही नुकसान है ना। 100 को बना के तैयार कर देगा, ये ताकत है। हमें गैर राजनीतिक होकर हमें समाज को तैयार करना है। ये कुर्बानी, ये त्याग हमको करना होगा। और जो समाज के लोग इतना त्याग कर सकते हैं, वही समाज का निर्माण कर सकते हैं। वाले लोग कभी समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये जिनकी तस्वीरें लगी हैं, ये इस बात का प्रूफ है। इन्होंने स्वयं का त्याग किया, तभी जाके ये समाज को बदलने लायक बने हैं। ये बात मैं आप लोगों से मैंने इसलिए स्पष्ट कहा है कि भाई कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। कांशीराम साहब इस पे एक बात कहते थे, हमारा बहुजन समाज जो है वो कंफ्यूज है। और एक उदाहरण देते थे वो पंजाब का। वो कहते थे पंजाब में एक मुख्यमंत्री था जिसका नाम था प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री था और उनका काफिला जा रहा था। काफिला चलते चलते उनके कार से, प्रताप सिंह की कैरो की कार से बिल्ली मर गई। बिल्ली मर गई तो उन्होंने काफिला वहीं रुकवा दिया। कांशीराम साहब सुनाते थे कहानी, सभाओं में सुनाते थे बड़ी बड़ी। मैं उनकी कहानी को आप लोगों में रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कार रुकवा ली, सारे आईएएस अफसर बड़े बड़े अधिकारी उतर के आ गए। मुख्यमंत्री ने पूछा प्रताप सिंह कैरो ने, ये बताओ बिल्ली कैसे मरी? किसी ने कहा साहब इधर से आ गई थी, किसी ने कहा साहब पहिए के नीचे आ गई थी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। प्रताप सिंह कैरो ने कहा नहीं, इसका मरने का ये कारण नहीं, बताओ कैसे मरी? तो सारे अधिकारी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सर आप ही बता दो। बोले ये कंफ्यूजन में मरी। काय में मरी? कंफ्यूजन में। ये कंफ्यूज हो गई थी। अगर ये कंफ्यूज नहीं होती तो ये नहीं मरती। मैं समझता हूं हमारे समाज की भी सेम दिशा है, सेम दिशा है। हम इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी ताकत में होकर भी एक सरपंच बनाने की भी ताकत नहीं रखते। इसका एक ही कारण है कि हम बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन की बात जब आती है तो हमें कोई ना कोई कंफ्यूज कर देता है और हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज होते ही हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता है, सारी योग्यता, सारा त्याग रखा रह जाता है। तो ये कंफ्यूजन दूर करनी होगी। कंफ्यूजन जब तक समाज की दूर नहीं होगी तब तक ये बात हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये मैंने कह दिया। आज की मीटिंग का जो मुख्य मकसद है, जो कि आप इतना बड़ा हॉल बनाए हैं, मंच बनाए हैं, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा आपके बीच में बोला जाए। आज की मीटिंग का मकसद है समाज को संगठित करना और दुनिया को ये दिखाना
कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। अब ये कहने से साबित नहीं होगा। हम अपने घर में बैठे बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप पे कहते रहे कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जिंदा है तो 30 अप्रैल और 1 मई को सांची में आ जाओ। अगर जिंदा लोग हो, जिंदी कौम हो, तो जिंदा होने का सबूत हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सांची में आके दो, तब ही दुनिया के लोग देखें। सोशल मीडिया के माध्यम से, विदेशी विक्षोभ के माध्यम से दुनिया के लोग देखेंगे कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, संत रविदास को, संत कबीर को मानने वाले लोग जिंदा हैं, वरना उनकी नजरों में आज हमारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। गलत कर रहा हूं मैं? ये करना हो, लेकिन एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, फायदा क्या? भाई आप लोगों को सांची आना है, एक बस लेके आना, सर फायदा क्या? तो फायदा होगा ना, किसी मंदिर पे बैठो कटोरा लेकर, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। कटोरा लेके तो घूम रहे हमारे लोग, नहीं घूम रहे। जिसको वार्ड का मेंबर बनना है वो छोटा कटोरा लेके घूम रहा है, जिसको एमएलए बनना है वो बड़ा कटोरा लेके घूम रहा है, नहीं घूम रहे। और चरण छू रहे, सुबह किसी के, शाम को किसी के, रात को किसी के। हमारे यहाँ अभी हमारे आगरा में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एमएलए का चुनाव लड़ी रिजर्व सीट से। हम लोग प्रचार में गए हुए थे, बसपा को मैं सपोर्ट करता हूं। तो एक गांव में लोगों ने हमसे पूछा कि साहब एक बात बताओ कि बेबी रानी मौर्य राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री को आदेश करती थी, और जब छोटा सा एमएलए का चुनाव लड़ने आ गई, इसमें इसका अपमान नहीं है? मैंने कहा ये बताओ, अपमान का एहसास किसे होता है? जिसका कोई सम्मान है भाई, अपमान का और सम्मान का एहसास उसे होता है जिसका जमीर जिंदा होता है। जिसका जमीर ही मरा हो, उसके लिए अपमान और सम्मान कहां से बीच में आ गया? गलत बोल रहा हूं मैं? थोड़ा कड़ा बोल रहा हूं, कड़वा है लेकिन है सही। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि बाबा साहब के जितने लेफ्टिनेंट थे, बाबा साहब के जितने हाथ थे दाएं बाएं, सब बाबा साहब को छोड़ के भाग गए। मैंने उनको पूछा, कांशीराम साहब कहते थे कि भाई आप छोड़ के भाग क्यों गए हो? बोले बाबा साहू फूले का, अंबेडकर का मिशन तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते। अब एमएलए एमपी बनना है तो गांधी जी के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे। मिशन तो अंबेडकर का अच्छा है, लेकिन इससे एमएलए एमपी नहीं बन सकते, इसलिए गांधी जी के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे। कांशीराम जी कहते थे मैंने महाराष्ट्र से अपना थैला झोला समेटा और मैं उत्तर भारत भाग के आ गया, और फिर पहुंचते हैं वो 95 में बॉम्बे, बहन जी को भी साथ ले जाते हैं। लाखों की भीड़ होती है और कहते हैं कि मैं यहाँ से 15 वर्ष पहले अपना थैला लेके भाग गया था महाराष्ट्र से। और क्यों भाग गया था? क्योंकि लोग कहते थे कि साहू फूले अंबेडकर की विचारधारा तो अच्छी है, लेकिन हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते। मैंने कहा एमएलए एमपी बनना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी साहू फूले अंबेडकर की विचारधारा को चलाना है। मैंने साहू फूले अंबेडकर की विचारधारा को चलाया और उत्तर प्रदेश की एक चमरिया को मुख्यमंत्री बना के तुम्हारे बीच में लाया। ये बताने के लिए लाया हूं कि अंबेडकर साहू फूले की विचारधारा से एमएलए एमपी तो छोड़ो, मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। ये ताकत कितनी बड़ी है। ये मैं कुछ चूंकि हम लोग बहुजन समाज सफरनामा चला रहे हैं, तो मार्च का महीना कांशीराम साहब का है, तो उनके कुछ जीवन की बातें भी मैं आप लोगों के बीच में
रख देना चाहता हूं। तो ये बातें मैंने आपके बीच में रखी। इसके लिए हमें करना क्या है? हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बहुत साहब ने आपको कहा, विदिशा रायसेन यही सांची है। सांची रायसेन में पड़ता है, लेकिन दुनिया के लोग जानते हैं विदिशा में है। करोड़पति पे भी ये सवाल पूछा था अमिताभ बच्चन ने, अगर आपको ध्यान हो, और सवाल भी 50 लाख का था। यही सवाल था कि सांची कहां है, किस जिले में स्थित है। समझ रहे कि नहीं? बेशक रायसेन जिले में पड़ता है, लेकिन दुनिया के लोग उसको विदिशा में ही जानते हैं। इसलिए मैंने कमलेश बौद्ध जी को कहा कि विदिशा में ही मीटिंग रखो पूरे संभाग की। तो ये काम आपको करना है। 30 राज्यों से लोग आने वाले हैं, करीब 15 दूसरे देशों से भिक्षु आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा? आप लोगों को ही करना है ना। खाना कौन खिलाएगा? पानी कौन पिलाएगा? किसकी ड्यूटी? आप लोगों की ड्यूटी है ना, खास करके भोपाल संभाग की ड्यूटी। तो इसको ये जिम्मेदारी आज आपको अपने कंधों पे लेनी है। ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे आप लोगों को लेनी है। हमने जो पूरा पैटर्न तैयार किया है, वो तैयार किया है 500 किलोमीटर की दूरी से लोग बसों से आएंगे। एक विधानसभा से एक बस आने वाली विदिशा पे लागू नहीं है। विदिशा सांची से 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है, उस एरिया से आपको प्रत्येक विधानसभा से 2-2, 3-3 बसें लानी है। 1 मई को बड़ा वाला प्रोग्राम है। 30 मई को भी प्रोग्राम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, दूसरे कार्यक्रम होंगे, हमारे भिक्षुओं के प्रवचन होंगे। और संभव हो जाए तो मैंने कमलेश बॉस साहब को कहा था कि 10-15 आप शादी के जोड़े भी तैयार कर लीजिए। लड़की लड़कियों के बुद्ध धर्म से शादी कैसे होती है, तो वो एक सैंपल भी हो जाएगा। हमारा 14 अक्टूबर को बोधगया में कार्यक्रम था, 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन। तो हमारी जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, उनने अपनी बेटी की शादी उसी में की और पूरे देश के लोगों ने देखी। तो अगर संभव हो जाए तो आप 15, 20, 10 जोड़े तैयार कर लीजिए। सामूहिक रूप से उनका 30 अप्रैल को हम आप लोग विवाह शादी भी संपन्न करा सकते हैं, जिससे पूरे देश के लोग जो आएंगे वो देखेंगे कि बौद्धों की शादी कैसे होती है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझा दूं। हिंदुओं में जो शादी होती है, उसमें जब दूल्हा बारात से आता है, तो जब दरवाजे पे आता है तो दुल्हन उसको वरमाला पहनाती है और वरमाला पहनाकर उसके पैर छूती है। यही परंपरा है ना। हमारे आगरा में यही है, मुझे इधर का नहीं मालूम। ठीक, फिर उसके फेरे पड़ते हैं रात को, और जब फेरे पड़ते हैं तो हमारी जो महिलाएं होती हैं वो गीत गाती हैं, और वो गीत गाती है तो कहती है कि छठवीं भमरिया तब भी बेटी बाप की। मतलब 6 नंबर वाला जो फेरा है, उसके बाद भी बेटी अभी दूल्हा की नहीं है, बाप की है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि अभी तक दुल्हन दूल्हे की नहीं है, बाप की है, तो उसने माला किस अधिकार से पहनाई थी? वरमाला जो गले में डाली वो कौन सा अधिकार था? और जो वरमाला डाल के लड़की ने पैर छुए वो कौन सा अधिकार था? इसका मतलब वो गलत था, या तो वो गलत था या ये गलत है। दोनों में कोई एक तो गलत मानोगे ना। कंफ्यूजन है ना। बौद्धों की शादी में ऐसा नहीं होता।
बौद्धों की शादी में 5 संकल्प लड़की और लड़की के परिवार के लोग लेते हैं। 5 संकल्प लड़का और लड़के के परिवार के लोग लेते हैं। उनके बाद उनकी शादी संपन्न हो जाती है। जब शादी संपन्न हो जाती है तब ही दुल्हन दूल्हा को माला पहनाती है और दूल्हा दुल्हन को माला पहनाता है और सारे लोग उन पर फूल बरसाते हैं और अष्टगाथा होती है, उनके जीवन की मंगल गाथा वहां गाई जाती है। गलत कह रहा हूं मैं? तो सामाजिक परिवर्तन अर्थात समाज को बदलना है, तो बदलोगे कैसे? संस्कारों से तो बदला जाएगा भाई। अब ये कचौड़ी थोड़ी है कि झामा नीचे से लगाएंगे पलट देंगे। सामाजिक परिवर्तन का मतलब समाज में संस्कारों को बदलना। तो वो जब लोग आएंगे तो सीखेंगे। उड़ीसा से होंगे, करीब 30 राज्यों से 4-5 दिन पहले से लोगों का आना शुरू हो जाए। क्यों आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां रोज ट्रेन नहीं चलती, हफ्ते में 1 ट्रेन चलती है या 2 चलती है। तो जहां 1 चलती है तो वो तो एक ही ट्रेन से आएगा ना, 4 दिन पहले आ जाएगा। उनके लिए राजू भारती जी हमारे हैं, उनको हमने निवेदन कर दिया कि सांस्कृतिक आप पूरी टीम बुला लो और अच्छे अच्छे आकर्षण, अच्छे अच्छे कार्यक्रम जिससे समाज प्रभावित हो उनके लिए आप प्रस्तुत करो, जो प्रेरित होकर जाएं। सांची की पावन धरती से, जिस धरती को अशोक सम्राट ने अपने बेटा और अपनी बेटी को भी समर्पित कर दिया था भिक्षु संघ को धम्म प्रचार के लिए, उस पवित्र धरती से लोग प्रभावित होकर जाएं। तो प्रभावित होकर जाए तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना, उनको काम करके दिखाना पड़ेगा। एक ये हो गया। दूसरा, जो 50 किलोमीटर तक का एरिया होगा वहां से आपको बस, मेटाडोर, ट्रैक्टर, ट्रॉली गांव गांव से भर भर के लानी है। समझ रहे हैं आप? ये काम करना है। 1 मई को जो श्रमिक दिवस है ऑल वर्ल्ड का, संपूर्ण भारत का लेबर डे है, श्रमिक दिवस। और बुद्ध की जो संस्कृति है वो भी श्रमण संस्कृति है। श्रमण संस्कृति अर्थात श्रम करके अपने जीवन का पालन पोषण करने वाला समाज। तो 1 मई को जो 3 किलोमीटर का एरिया है सांची से, आप लोग चिन्हित कर लीजिए उसे, वहां से आप लोग पैदल जुलूस बना के पंचशील के झंडे, मोहल्ले का बस्ती का बैनर और एक ढोल वोल वाला, कोई ढोल बाजा हो, बैंड वाला हो, जो भी हो, बहनें, माताएं, छोटे छोटे बच्चे सब सफेद कपड़ों में पंचशील का पट्टा गले में डालकर और बुद्ध के नारों के साथ, भगवान बुद्ध की करुणा हो, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, सच्चे धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। समझ रहे कि नहीं? जिससे पूरे देश भर से लोग आएंगे, बाहर से जो भिक्षु लोग आएंगे उनको ऊर्जा मिलेगी, उनको लगेगा कि भारत में अब अंबेडकर के लोग भी जिंदा हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो झूठ बोलते हैं। अब अंबेडकर अनुयायियों की तैयारी को देखकर लगता है कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और बाबा साहब ने कहा, मैं 1-2 मिनट आपकी ओर लेता हूं, खत्म करता हूं। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, आप लोगों ने देखा था, किसी ने टीवी पे लाई? मैंने देखा था। चलो आपने देखा, नहीं देखा मुझे, अब भी आप लोग देख सकते हो उसे यूट्यूब पे सर्च करके। स्टेज के ऊपर 4 लोग बैठे थे, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन राज्यपाल उत्तर प्रदेश और आदित्यनाथ योगी, 4 लोग बैठे थे। मोहन भागवत की स्पीच शुरू होती है और मोहन भागवत क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं इसमें मात्रा भी नहीं लगा रहा हूं, एक एक शब्द मोहन भागवत का है। मोहन भागवत क्या कहते हैं? आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है,
जबकि कार्यक्रम शिलान्यास का था। समझ रहे? मोहन भागवत क्या कहते हैं? आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। शब्द सुन रहे हैं आप? आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। हिंदू राष्ट्र जानते किसे कहते हैं? जो आज से 75 वर्ष पहले था, मनुस्मृति का राष्ट्र। समझ रहे कि नहीं आप? मनुवादी व्यवस्था का राष्ट्र, उसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उसका नया नाम है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अपना सब कुछ मिटाकर भी, अपना सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। आज हमें शपथ लेनी होगी, कसम खानी होगी कि हमारे शरीर में एक बूंद भी खून की जब तक है, हम इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये करना पड़े, और इसे करने के लिए सड़कों पे निकलना पड़ेगा। खाली भाषण से पेट नहीं भर सकता, पेट भरना है तो राशन की भी जरूरत पड़ेगी। बिना राशन के पेट नहीं भरा जा सकता। अर्थात अपने महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करना है, भारत को अखंड राष्ट्र बनाना है, तो हमें घरों से निकलना होगा। घनश्याम साहब का जो नारा था ना, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमानों का शिकंजा है चारों तरफ, हर पेड़ की डाल पे उल्लू बैठा है। इन उल्लुओं से मुकाबला करना पड़ेगा। आज वक्त है त्याग करने का, आज वक्त है बलिदान का, कुर्बानी का। अगर आज हम चूक गए तो हमारे आने वाली औलादें कभी भी सम्मान का जीवन नहीं जी पाएंगी। वक्त रहते अगर हमने कुछ कर लिया, आज मुझे जो बोलने की आजादी है, आपको जो सुनने की आजादी है, ये अगर कोई देता है तो केवल और केवल संविधान देता है। और संविधान जब तक ताकत में है तब तक हम इनसे मुकाबला कर सकते हैं। जिस दिन संविधान को इन्होंने कमजोर कर दिया, उस दिन हमारी ये ताकत भी खत्म हो जाएगी। अंत में केवल ये विनती करते हुए, ये अपील करते हुए कि हमें हमारे महापुरुषों के आंदोलन को आगे निकालना है, उससे मजबूत करना है। 30 अप्रैल और 1 मई हमको दिखाना है दुनिया के लोगों को कि हम जिंदा कौमें हैं। हम अपने देश को अखंड राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम में लगभग 50 लाख का खर्चा है, 50 लाख का लगभग खर्चा है। तो आप सब लोगों को इसमें अपनी धन की भी हिस्सेदारी देनी है। आंदोलन हमारा है तो धन भी हमको लगाना होगा, समय भी हमको लगाना होगा, तन भी हमको लगाना होगा। और अगर कोई दूसरा धन लगाएगा तो वो आंदोलन फिर हमारा नहीं होगा, वो किसी दूसरे का होगा। घनश्याम साहब कहते थे, जिसका सहारा होगा उसका इशारा होगा। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में कभी विरोधियों का कोई सहारा नहीं लिया। वो कहते थे, मैं अपने ललुआ समाज को तैयार करूंगा और ललुआ समाज को इस लायक बनाऊंगा कि वो स्वयं अपने आंदोलन को खड़ा करने लायक बनकर तैयार हो जाएगा। तो अंत में फिर आपसे यही अपील करते हुए कि आप लोग कुछ युवा साथी निकले। आज ये आंदोलन युवाओं की पुकार कर रहा है। मैं अपने युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो निकले, समाज को भी अपना समय, अपना तन और मन देने का काम करें। और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को आटा, तेल, घी, चावल, चीनी आप घर घर से आप लोग इकट्ठा करें
जिससे बाहर से आने वाले लोगों को आप सांची की धरती पर उनको भूखा सोने का मौका ना दें। जो भी रूखा सूखा बन सके कम से कम सांची की धरती पर वो खाएं और लौट कर जाएं तो कहें धन्य है विदिशा, धन्य है रायसेन, धन्य है सांची के लोग जिन्होंने हमारा बहुत सम्मान और सत्कार किया। ऐसा संदेश आप लोग दें, ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सभागार में उपस्थित समस्त पाठकों के पुनः अनुरोध करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता विदिशा के माननीय मोतीलाल जी अहरवाल साहब कर रहे हैं और माननीय मुख्य अतिथि जी का भी ये है कि आप अध्यक्ष महोदय की बात को भी आप गंभीरता से सुनेंगे और सारी बातें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कह दी हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मोतीलाल जी अहरवाल साहब आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय मोतीलाल जी। साथियों, आज की सभा में आज काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और आपने जिस तरह से हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय भारती भाई साहब इस सोसाइटी के संस्थापक आदरणीय भारती जी साहब को सुना है, मैं उसके लिए तो पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत कम शब्दों में 2 मिनट में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आज के इस प्रबुद्ध सभा में विदिशा में इस प्रबुद्ध सभा के संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का महोत्सव की स्थापना का बोध कराने वाले तथागत गौतम बुद्ध और विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध पहली बार, शब्द पे ध्यान देना, पहली बार दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध और हमारे संतों में शिरोमणि संत रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और शांति के सांसद क्रांति के दूत बनकर आए हम सबको इस अवस्था में पहुंचाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में बारंबार नमन। इसी के साथ हम सबको एक अंदर क्रांति की आग लगाने वाले मानवर कांसीराम साहब, जिनके वजह से हम सब लोग बोल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि यदि मानवर कांसीराम साहब ना होते तो आज भारती जी ना होते, आज भारती जी ना होते, आज भारती जी ना होते, आज बौद्ध साहब ना होते, आज भारती जी ना होते और ये मोतीलाल अहरवाल ना होता और आज आप सब नहीं। मैं थोड़ा सा भ्रम आपका दूर करना चाहूंगा। कुछ सामाजिक महापुरुष हुए हैं तथागत गौतम बुद्ध के बाद, कुछ सामाजिक महापुरुष हुए हैं। उन सामाजिक महापुरुषों को हमने सर्वोपरि माना है और मानना भी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति है यहाँ देश की कि एक एक महापुरुष के नाम से 4-4 संगठन खड़े हुए और 4-4 संगठनों में कुछ संगठन गुमराह भी कर रहे हैं और गुमराह में
शांति की जो क्रांति हमारे संतों ने करी थी, उस क्रांति को सामने ही नहीं आने दे रहे। महात्मा गौतम बुद्ध के बाद 1300 सालों तक कोई शांति में स्वतंत्रता की क्रांति नहीं हुई। इनके बाद यदि इस धरती पे कोई आए तो संतों में संत श्रोमणी रविदास जी महाराज आए, और सबसे ज्यादा संगठन रविदास जी महाराज के नाम से बने। तो इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, लोग भ्रमित हो रहे हैं। दूसरे उनके शिष्य कबीरदास जी महाराज के नाम से भी कुछ संगठन है। मैं इनकी तुलना बताता हूं। गौतम बुद्ध और संत रविदास, बहुत शब्द हैं, फिर भी कर लेने दो भाई, बात भ्रमित हो रहे हैं इस वजह। हम बिल्कुल 5 मिनट। महात्मा बुद्ध ने शराब पी किया, रविदास जी ने शराब नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी मांस नहीं खाया, संत रविदास जी ने मांस नहीं खाया। थोड़े से भ्रमित हैं लोग, तो उस भ्रमित को बता देना चाहता हूँ। बौद्धवादी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने हमें, बुद्ध भगवान ने मांस खाने की छोड़ दी है। नहीं, वो जमाना और था जब अन्न खाने को नहीं मिलता था। तब एक बात रखी कि दुनिया के तमाम लोग विद्वान इस बात में थे कि नहीं, मांस खाने में कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने एक बात करी थी, यदि आप भूख से मर रहे हैं, अन्न खाने को नहीं मिल रहा, तो आप जिंदा नहीं मरे जानवर का भी मांस खा सकते हैं। यदि आप भूख से मर रहे हैं तो जीवन जीने के लिए। अंत में मैं अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, फिर कभी मिलेंगे, अगली कैसेट में चर्चा होगी, जोश और खरोश के साथ होगी। बिल्कुल भी आप भ्रमित ना हो। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध, जिनके वजह से हम और आप मानव बने बैठे हैं, ठीक वैसे के वैसे संदेश हमारे समाजों के जो भी महापुरुष हैं, फुले साहब, साहू जी महाराज, संत कबीर, संत रविदास, कांसी राम साहब, और भी जो जाने जिन समाजों से आप बैठे हैं, वो सब के सब बुद्ध से प्रेरणा स्रोत हैं। तो एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा, यदि हमारे मुख्य अतिथि महोदय के भाषण से आप लोग कुछ प्रभावित हुए हैं और बिल्कुल गर्म हो गए हैं और जो काम काल करें तो आज करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा विलंब चाहूंगा। यदि इस बहुत सोसाइटी से, बहुत महासभा से आप जुड़ना चाह रहे हो, तो वहां रजिस्टर पे नाम नोट करा दें या पर यहीं लिख लें। और ये पूरा दायित्व है कि हमें आज अपने आप में जगना होगा। आज के बाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय चले जाएंगे, हमको पूरे शहर को जगाना है, पूरे तहसील को जगाना है, पूरे जिले को जगाना है, और जो उनकी हमसे अपेक्षा है उससे कहीं ज्यादा हम अपनों को त्याग और बलिदान करना है। और 30 अप्रैल और 1 मई का जो सांची में कार्यक्रम रखा है, उसको तन मन धन से सफल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि भारती जी का साथ है, एनएस भारती जी का साथ, पूरे जिला में ऐसी क्रांति आएगी, ऐसी क्रांति आएगी श्रीमान जी, पूरा जिला उस समय तक मात्र 2 महीना है, बहुत हिम्मत दिखाएगा। धन्यवाद। आप लोग ने सुना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और फिर से एक गीत के साथ उन्हें भारती जी गीत के कारण अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा एक परंपरा बनाई है, और जो हमारी पुरानी परंपरा भी थी बौद्धों की। तो आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे एक बार, और हम लोग सम्मान में खड़े हो रहे हैं तथागत बुद्ध के, हम सम्मान में खड़े हो रहे हैं धम्म के, हम सम्मान में